होती है तो वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, उसकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो कमजोर होती है, साथ ही बच्चे की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। अब पोषक तत्वों की कमी क्यों हुई? क्योंकि बच्चे को घर का खाना पसंद आता नहीं है। जो वो चीज टीवी में या फोन में देखता है वही इसको खाने के लिए चाहिए होता है। तो बाहर के खाने में फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड में पोषक तत्व ना के बराबर होता है। वो सिर्फ पेट भरने के लिए होते हैं। उनके सेवन करने से बच्चों में मोटापा भी बहुत जल्दी आता है। इसके अलावा आज के समय में बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, मतलब कि फोन, टीवी, लैपटॉप आप कितना यूज करते हैं, आप खुद देखिए कि आपको देख करके बच्चे भी सीख रहे हैं। अब उनको बाहर जाकर के खेलना कूदना पसंद नहीं है, वो भी सारा सारा दिन फोन देखना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, फोन पर गेम्स खेलना चाहते हैं, बाहर जाने का उनका मन नहीं करता। इस वजह से बच्चे फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, साथ ही बच्चों के शरीर में पोषक तत्व की कमी हो रही है, मोटापे की समस्या बढ़ रही है और बच्चों का बहुत ही यंग एज में समस्या आने के चांसेस कई गुना बढ़ रहे हैं। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं यंग एज में, उनके अंदर कफ दोष जो है वो डोमिनेंट होता है, जिसके वजह से इनकी पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर होती है। और पाचन क्रिया कमजोर होने के कारण से जो भी खाना वो खाते हैं तो शरीर में थोड़ा एब्जॉर्प्शन कम होता है पोषक तत्वों का, जिससे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। इसलिए पहले के समय में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इन रासायनिक जड़ी बूटियों का यूज किया गया बच्चों की बुद्धि को तेज करने के लिए और ताकत को बढ़ाने के लिए। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है ब्रह्मी। इसके यूज करने से बच्चों की जो याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, मेमोरी लेवल को इंक्रीज करता है। एक जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। शंख पुष्पी, जो कि बच्चे का जो फोकस है, कितनी ध्यान से बच्चा किसी चीज को सुनता है, समझता है, रिप्लाई देता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है, साथ ही उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि विटामिन सी का भंडार है, आपके शरीर में आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने में, उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। गुड़ची बच्चों के शरीर का इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे बच्चों के यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है किड्स डॉग, इसके यूज करने से बच्चों की ग्रोथ में मदद मिलती है, बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है, ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है। स्टैंडर्ड जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि मल्टी एक्शंस पर काम कर रहा है बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में या दूध के साथ में या शहद के साथ में मिक्स करके दिन में 2 बार आपको कराना होगा यूज। एक बार सुबह स्कूल जाने से पहले, एक बार शाम को सोने से पहले। और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। और कोशिश करें कि बच्चों को घर के खाने का सेवन ही ज्यादा से ज्यादा कराएं और फोन, टीवी, लैपटॉप, आईपैड इनका यूज कम से कम कराएं। उनको थोड़ा बोली, थोड़ा बाहर जाकर के खेलेंगे, जिससे उनकी फिजिकल जो एक्टिवनेस है वो इंक्रीज होगी, मोटापे की समस्या कम होती है, बच्चा फुर्तीला होता है, एक्टिव होता है, फिजिकली फिट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑर्थोडॉक प्रवाही वात। बात करें समस्या की, तो 30 से 40 साल की उम्र के अंदर ही लोगों को जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल रही है। हर 6 में से एक भारतीय के अंदर किसी न किसी प्रकार का या तो जोड़ों में दर्द है, या मांसपेशियों में दर्द है, या कार्टिलेज का इशू है, या लिगामेंट का इशू है। ये आईसीएमआर 2023 की रिपोर्ट का कहना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस लगभग 6.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और ये संख्या और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
रीजन क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बढ़ता मोटापा। मतलब कि आप पूरे दिन में 1000 कदम नहीं चलते हो, साथ ही ना योग, ना प्राणायाम, ना ही एक्सरसाइज। इस वजह से आपके शरीर में चर्बी जमती जाती है, मोटापे की समस्या बढ़ती जाती है। और जब आपके शरीर का वात दोष इम्बैलेंस होता है, जैसे कि ड्राइनेस, कटिंग की समस्या आना, और कफ दोष का डोमिनेंट होना, मतलब कि शरीर में सूजन के चांसेस बढ़ जाना, अब मतलब आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल का बढ़ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक, वो करेक्ट करता है आपके इन दोषों को भी, साथ ही टॉक्सिक लेवल को कम करने में भी। तो बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है शालाकी, जो कि आपके शरीर में सूजन के जो चांसेस हैं उसको कम कर देता है, जोड़ों में जो सूजन है उससे रिलीफ दिलाता है, साथ ही दर्द से भी रिलीफ दिलाने में मदद करता है। ये फाइटोमेडिसिन 2003 की रिपोर्ट का कहना है। हड़ जोड़, जो कि हड्डियों की हीलिंग में मदद करता है, लिगामेंट की ताकत को बढ़ाना, उसकी रिकवरी में मदद करना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में हेल्प करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2006 की रिपोर्ट का कहना है। कर्क्यूमिन, जो कि एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि शरीर में सूजन के चांसेस को कम कर देता है, जोड़ों में जो अकड़न है उससे रिलीफ दिलाता है, कार्टिलेज की हेल्थ को बेहतर करता है और दर्द से रिलीफ दिलाता है। ये अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है, साथ ही मांसपेशियों में जो अकड़न है उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा, जो कि एक रासायनिक जड़ी बूटी है, आपके खान पान के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को आपके शरीर में बढ़ा देता है, साथ ही सूजन के चांसेस को कम करके रखता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो शरीर के अंदर जाकर के जो मेन रीजन है जोड़ों के दर्द का, मांसपेशियों के दर्द का, सूजन का, उससे रिलीफ दिलाना, शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करके रखना। इसके फायदा बढ़ जाता है जब आप इसके साथ में जेसी ऑइंट का यूज करते हैं। जेसी ऑइंट शरीर के बाहर से काम करेगा, ऑर्थोडॉक्स शरीर के अंदर से काम करेगा। दोनों मिल करके आपके जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। कैसे यूज करना है? 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में, ठीक है। और बेहतर रिजल्ट्स के लिए लगभग 90 दिन लगातार आपको इसका यूज करना होगा। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा करके रखेंगे, शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा, और साथ ही ऑर्थोडॉक के जेसी ऑइंट का यूज कीजिएगा, ठीक है। और जब भी इन चीजों का यूज करेंगे तो एक्सरसाइज करना ना भूलें, धीरे धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपकी जो मोबिलिटी है जोड़ों की, मांसपेशियों की, वो बेहतर होती है, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। यदि हम बात करें अगर अपने अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है ब्रेन डॉग प्रवाही कोआग, तो आज के समय में लोगों को दिमागी तौर पे जो समस्या है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जैसे कि चीजें याद ना रह पाना, मेमोरी लॉस, फोकस ना कर पाना, चीजों में ध्यान ना लगा पाना, यहाँ तक कि 3 में से 1 स्टूडेंट के अंदर अटेंशन की प्रॉब्लम है। ये एनसीईआरटी 2023 की रिपोर्ट का कहना है। डेली जो प्रोफेशनल्स होते हैं अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, उनको एंजाइटी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। अब बढ़ता स्ट्रेस, बढ़ता तनाव आपके शरीर के अंदर जो तंत्रिकाएं होती है, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसकी फंक्शन को वो कमजोर कर देगा, जिस वजह से आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बेहतर नहीं हो पाता। और आयुर्वेद कहता है कि जब आपकी ब्रेन डेवलपमेंट बेहतर नहीं होती है तो आगे चल करके और कई प्रकार की समस्याएं बढ़ सकती है। तो पहले के समय में जैसे कि ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, इनका यूज किया गया आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, और साथ ही टगारा का यूज किया गया आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको बेहतर करने के, ताकि आपकी जो नींद है वो बेहतर बनी रहे, आप अच्छे से अपनी नींद पूरी कर सकें। और जब आप सोते हैं तो उस वक्त आपके मेमोरी लेवल को इंक्रीज करने में मदद करना। अश्वगंधा आपके शरीर में बढ़ते कोर्टिसोल लेवल के हार्मोन को कम करने में मदद करता है, जिससे कि जो तनाव का स्तर है आपके शरीर में वो कम होता है।
बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है ब्रह्मी, जो कि आपकी याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, चीजों को इसके अलावा सोचने के लिए, समझने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो पावर है उसको इंक्रीज कर देता है। ये न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शंखपुष्पी जो कि ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, आपके माइंड को रिलैक्स रखता है, हाइपर एक्टिव होने नहीं देता, साथ ही जो नर्वस सिस्टम है उसको बेहतर बनाए रखता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि आपके शरीर का जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसको बैलेंस करके रखना, ताकि एंजाइटी का लेवल कम रहे और आपकी जो तंत्रिकाएं हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। ज्योतिषमती इसका जाना जाता है द इंटेलेक्ट ट्री के नाम से, मतलब कि इसके सेवन करने से आपका जो ब्रेन का आईक्यू लेवल है वो इंक्रीज होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अगारा जो कि स्लीप साइकिल को बेहतर करता है, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता है और ब्रेन सेल की रिकवरी में मदद करता है। यह फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज करने से आपका जो मेमोरी लेवल है वो इंक्रीज होता है, फोकस बेहतर होता है, तनाव को कम करता है, स्लीप साइकिल को इंप्रूव करता है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला हमारा प्रोडक्ट, इसके यूज करने से आपकी ब्रेन हेल्थ बेहतर होती है और ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। एक प्योर हर्बल मिशन वाला हमारा प्रोडक्ट है, इसका यूज आज के समय में हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार यदि मॉर्निंग में यूज करते हैं तो आपका जो फोकस है काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति, वो बेहतर होता है। यदि रात के वक्त यूज करते हैं तो आपके माइंड को रिलैक्स रखता है, मेमोरी लेवल को इंक्रीज करता है, साथ ही स्लीप साइकिल को बेहतर करता है। आप इसका यूज दूध के साथ में या शहद के साथ में भी मिक्स करके सेवन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एडिडो प्रवाही वात। कुछ लोगों को कुछ बुरी आदतें लग जाती हैं, जैसे कि टबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, अल्कोहल के सेवन करने की। स्टार्टिंग में तो शौक शौक में स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी लत लग जाती है, क्योंकि जब आप इनका सेवन करते हैं तो आप उसके बदले में आपका जो ब्रेन है वो डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं प्लेजर हार्मोन। आपको मजे आते हैं, आप एंजॉय करते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं, आप इसका और सेवन करते हैं और हार्मोन बनता है, फिर आप इसका और सेवन करने लग जाते हैं तो हार्मोन और निकलने लगता है। तो ऐसे करते 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 आप एक लूप में फंस जाते हैं और ना चाह करके भी आपके शरीर को इसकी लत और आदत लग जाती है। अब जब आप कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे नहीं सेवन करना, आप एकदम से छोड़ देते हैं इन चीजों के सेवन करने का, तो आपके शरीर के अंदर विथड्रॉल सिंड्रोम की समस्या, मतलब कि तनाव होने लगेगा, नींद नहीं आएगी, तलब उठेगी सेवन करने की, सर में दर्द, उल्टियां, यहां तक कि आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि जो आपके शरीर की जो रिद्म है, जो शरीर का जो त्रिदोष है, जो डिसबैलेंस हो चुके हैं, आयुर्वेद का यूज करके उनको बैलेंस किया जा सकता है, ताकि इनकी आदत, इनकी लत कम से कम की जा सके। तो बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में अश्वगंधा का यूज किया गया कोर्टिसोल हार्मोन को कम करने के लिए। गुड़ची हरी तकी का यूज किया गया आपके शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। शंखपुष्पी और ब्रह्मी का यूज किया गया आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। तीराकट्टू और जीरे का यूज किया गया आपके डाइजेशन, पाचन क्रिया को वापस से रीसेट करने के लिए। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर के कोर्टिसोल हार्मोन को कम करने में मदद करता है, जिससे कि जो तनाव है वो कम होता है लगभग 40% तक, और साथ ही जो बेचैनी की जो समस्या है उससे रिलीफ दिलाता है, एंजाइटी के लेवल को कम करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। शंख पुष्पी ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ा देता है,
आपकी बॉडी को रिलैक्स करके रखता है, नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है, फोकस को इंक्रीज करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट का कहना है। गुड़ची जो कि आपके शरीर को डिटॉक्स करती है, शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करेगी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी और इन बुरी आदतों की वजह से लीवर पर जो बुरा प्रभाव पड़ा है उस लीवर हेल्थ को बेहतर करने में मदद करती है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी जो कि आपके शरीर के डोपामिन लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है, विथड्रॉल सिंड्रोम की समस्या आने नहीं देता, साथ ही आपको मोटिवेट करके रखता है कि ब्रेन की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। हरितकी जो कि आपके गट को डिटॉक्स करने में मदद करता है, आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में हेल्प करता है, साथ ही जो एडिक्शन थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है और आपके खाने में जो पोषक तत्व हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, इसके यूज करने से जो क्रेविंग्स थी, जो तलब थी सेवन करने की, वो कम होती है, शरीर में से टॉक्सिक लेवल को कम करता है और ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है, क्योंकि सीधा टारगेट करता है आपकी लीवर हेल्थ और आपकी गट हेल्थ को। प्योर जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, इसकी किसी प्रकार के इसके अंदर हमने कोई एडिटिव्स का यूज नहीं किया है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। आप चाहें तो शहद के साथ में मिक्स करके यूज करवा सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है डायबेटोक्रस। बात करें समस्या की तो आज के समय में भारत देश के अंदर डायबिटीज की जो समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और भारत देश को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब भारत देश दूसरे नंबर पर आता है डायबिटीज की समस्या में, पहले पर चाइना है। लगभग आने वाले कुछ सालों में डायबिटीज के जो पेशेंट है 10 करोड़ से ऊपर संख्या पहुंच जाएगी और उनमें से आधे से ज्यादा जो केसेस हैं डायबिटीज के वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर, इसके अलावा हाथ पैरों में पैरालिसिस होना, दिल से जुड़ी हुई समस्याएं, ठीक है, हाथ पैरों में गलाव पड़ जाना, आंखों से अंधा होना, तो ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। और आयुर्वेदा कहता है यदि आपके शरीर में डायबिटीज की समस्या है तो मतलब आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की समस्या हो चुकी है, मतलब कि जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में उसका जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो चुका है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में गुड़मार का यूज किया गया शुगर डेस्ट्रॉयर के तौर पर, विजयसार का यूज किया गया आपके खाने में से ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम करने में, मेथी का यूज किया गया आपके शरीर में इंसुलिन के काम करने के तरीके को बढ़ाने के लिए, जामुन और करेले का यूज किया गया पेनक्रियाज के फंक्शन को बेहतर करने के लिए, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गुड़मार, जिसको शुगर डेस्ट्रॉयर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि शरीर में जाने के बाद ये इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करता है, साथ ही आपके खाने में जो शुगर है उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। विजयसार जो खाली पेट वाली आपकी जो शुगर है उसको बैलेंस करना, इंसुलिन की जो काम करने का तरीका है उसको बढ़ा देना और पेनक्रियास के टिश्यूज को हेल्दी बनाए रखना ताकि वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को बना सके। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मेथी जो कि हेल्प करती है खाना खाने के बाद वाली शुगर को बैलेंस करने में, साथ ही इंसुलिन की फंक्शनिंग को बढ़ाने में, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। जामुन जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम होता है, आपके शरीर को बचा करके रखता है बढ़ते टॉक्सिक लेवल से भी, टॉक्सिक लेवल को भी कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। करेला जो कि इंसुलिन की तरह ही काम करता है,
आपके ब्लड में से ग्लूकोज लेगा और बॉडी के सेल्स तक पहुंचा देगा, जिससे कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बैलेंस होता है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि नेचुरली शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करता है और बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। कैसे यूज करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाली पेट सेवन करना होगा। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप इसका कम से कम यूज कीजिएगा। साथ ही डेली आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज और मीठे का परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है आई डॉग ड्रॉप। बात करें समस्या की, तो लोगों के अंदर मतलब कि आप देख सकते हैं बहुत ही यंग एज में, जो 20s में होते हैं, उनकी आंखों में समस्या देखने को मिलती है। लगभग 70% जो यूथ्स हैं उनकी आंखों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन टाइम इनका बहुत ज्यादा है, मतलब कि फोन के सामने, लैपटॉप के सामने ज्यादा बैठे रहते हैं, जिस वजह से इनकी आंखों में दर्द होने की समस्या देखने को मिल रही है। कैटरेक्ट की समस्या जो पहले मुश्किल से बुढ़ापे में देखने को मिलती थी, वो आज के समय में 45 साल की उम्र से पहले ही लोगों के अंदर आ रही है। इसके अलावा आंखों का ड्राई होना, रेडनेस हो जाना, आई साइट कमजोर होना, आंखों में सूजन की समस्या और इन्फेक्शन की समस्या सतत देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर जैसे कि रोज, रसोट, हनी, पुनर्नवा, नीम, तुलसी, इनका यूज किया गया आपकी आंखों को साफ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और आंखों के जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको पोषक तत्व पहुंचाने के लिए और साथ ही आपकी आई साइट को बैलेंस करने में मदद करना। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है रोज, जो कि आंखों को ठंडा रखता है, रेड होने नहीं देता और इरिटेशन, खुजली या इचिंग होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। रसोट, ये आपकी आंखों में एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है, मतलब कि इंफेक्शन को होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ इकोनोफार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हनी, जो कि आपकी आंखों के लेंस को और कॉर्निया को साफ रखता है, स्वस्थ रखता है और इनके टिश्यूज को नरिशमेंट, पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है और कैटरेक्ट की समस्या आने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि आपकी आंखों को ड्राई होने नहीं देता, जो आपकी फ्लूइड आपकी आंखों में होता है उसको बैलेंस बनाए रखना, आंखों में सूजन की समस्या होने ना देना और ग्लूकोमा की समस्या ना आने देना। ये फाइटो मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। नीम और तुलसी, इसका यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर के तौर पर। इसके यूज करने से आपके आंखों का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट, स्ट्रॉन्ग होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होने नहीं देता, सूजन को कम से कम करके रखता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो क्लासिकल नेत्र रक्षक आज की मॉडर्न स्टाइल पैकेजिंग में आपको मिलता है, जो कि 100% एक्सटर्नल हर्बल आई ड्रॉप है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी सिंथेटिक्स का हमने यूज नहीं किया है, क्योंकि 3 वेज में काम करता है: आपकी आंखों को ठंडा रखना, साफ रखना और स्वस्थ रखना। कैसे यूज करना है? सबसे पहले अपने हाथों को वॉश कीजिए, क्योंकि ज्यादातर आपकी आंखों में जो इन्फेक्शन है वो हाथों के द्वारा पहुंचता है। उसके बाद 1 से 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार दोनों आंखों में आपको डालना है। आंखों कभी रब मत कीजिएगा, ठीक है। और जो भी बोतल आप यूज करेंगे आई ड्रॉप की, वो 1 महीने के अंदर आपको फिनिश करनी होगी, यूज करनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कफ डॉग प्रवाही द्वार। आज के समय में लोगों को खांसी की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, कि 90% से ज्यादा खांसी का कारण है या तो किसी प्रकार की एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन। यदि रात को सोते वक्त आपको खांसी आती है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी होती है और आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होती है।
इसलिए खांसी को कभी दबाना नहीं चाहिए। इस कारण की जिससे आपके शरीर में वो आई है उसका समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा क्या ऐसी जड़ी बूटियों का यूज करें जो कि म्यूकस कफ ना बनने दें, सूजन के चांसेस को कम से कम रखें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए। तो सबसे पहला है वसा, जो कि छोटी छोटी नलियां आपके लंग्स के अंदर होते हैं जो कि सांस लेने में मदद करती हैं, उनको ओपन करना ताकि किसी प्रकार की खांसी या ऐसा किसी समस्या आपके शरीर में ना आ सके। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी आपके गले में खराश ना होने देना, सूजन ना होने देना और ड्राई कफ की समस्या को कम से कम रखना। ये फाइटो मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। पीपली जो कि ब्लॉक एयरवेज जो होते हैं उसको ओपन करने में मदद करता है, लंग्स की जो कैपेसिटी काम करने की बेहतर कर देता है, साथ ही क्रॉनिक कंडीशन को होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है, लंग्स की हेल्थ को सपोर्ट करता है, साथ इसके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। सौंठ जो कि सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है, इरिटेशन होने नहीं देता और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा कंटकारी जो कि आपके एयरवेज जो होते हैं आपके लंग्स के अंदर उनको ओपन करने में मदद करता है ताकि सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोल 2016 की रिपोर्ट का कहना है। दालचीनी जो कि नेचुरली आपके कफ या म्यूकस की समस्या होने नहीं देता और आपके लंग्स में खून के संचार को बेहतर बना देता है। ये न्यूट्रिएंट्स 2020 की रिपोर्ट का कहना है। लौंग जो कि आपके शरीर में जल्दी से किसी प्रकार का माइक्रोबियल इंफेक्शन ना होने देना, दर्द से रिलीफ दिलाना, गले में खराश की समस्या ना होने देना। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोमलता जो कि आपके नोज को नेसल पैसेज को ओपन करके रखता था कि सांस लेने में आपको कोई तकलीफ ना हो। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोल 2019 की रिपोर्ट का कहना है। सारी जड़ी बूटियां मिल करके मल्टी लेवल एक्शंस पर काम करती हैं ताकि आपके गले में किसी प्रकार की जैसे कि खराश, सूजन, कफ, म्यूकस या ब्लॉकेज की समस्या ना हो सके, ताकि सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो और आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो बेहतर बनी रहे। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, ये काम करता है आपके वात दोष और कफ दोष को बैलेंस करने में। ये खांसी को दबाता नहीं है, उसको जड़ से खत्म करने में मदद करता है। अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि आपके गले पे, आपके एयरवेज पर, आपकी लंग्स की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। यूज कैसे करें? यदि कोई छोटा बच्चा है तो 1 छोटी चम्मच दिन में 2 बार, यदि कोई अडल्ट है तो 2 छोटी चम्मच दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप यूज कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कार्डियोडोफोरस। यदि हम बात करें समस्या की तो आज के समय में भारत देश के अंदर दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। लगभग 25% भारतीय लोगों को दिल से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं। ये WHO 2023 की रिपोर्ट का कहना है। हर 3 में से एक भारतीय व्यक्ति को हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या हो चुकी है। रीजन क्या है कि बढ़ता तनाव, बढ़ता पोल्यूशन का लेवल, बिगड़ती पाचन क्रिया आपकी हार्ट हेल्थ को कमजोर करने में लगा हुआ है। और जब आपकी हार्ट हेल्थ कमजोर होती है तो मतलब आपके शरीर का वात दोष इम्बैलेंस है और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में अर्जुन की छाल का यूज किया गया आपकी हार्ट की प्रोटेक्शन के तौर पर। अश्वगंधा का यूज किया गया तनाव को कम करने के लिए और आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। गार्लिक, गूगल, पुनर्नवा इनका यूज किया गया आपके शरीर के खून के संचार को बेहतर बनाए रखने के लिए। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है,
अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए तो सबसे पहला है अर्जुन, जो कि हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको इंक्रीज करना और आपकी हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनके काम करने के तरीके को बेहतर कर देना। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गार्लिक जो कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल उसको बैलेंस करता है और आपके नसों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, तनाव को कम करता है, ताकि हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में हेल्प करता है। पुनर्नवा जो कि आपकी हार्ट और किडनी की हेल्थ को बेहतर बनाता है, आपके शरीर में पानी इकट्ठा होने नहीं देता एक्सेस में और आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है। गूगल जो कि आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम से कम रखता है और लिपिड के जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 के रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जिसके यूज करने से आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल और तनाव बैलेंस होता है, मतलब कि बीमारी के जड़ पर काम करता है ताकि वो समस्या ठीक हो सके और आपका खून का संचार बेहतर हो सके और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सके। एक प्योर आयुर्वेदिक मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यदि हम बात करें सेवन कैसे करना है, तो 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार आप यूज करेंगे और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। साथ ही तला हुआ, भुना हुआ घी, तेल, इनका यूज कम से कम करेंगे और डेली कम से कम आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करेंगे ताकि हार्ट हेल्थ आपकी बेहतर बनी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एलर्जी और प्रवाही वात। बात करें समस्या की, तो आज के समय में एलर्जीज के जो केसेस है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हर 4 में से एक भारतीय व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या हो चुकी है। अब एलर्जी जब होती है आपको, चाहे वो खाने पीने से, जानवरों से, पेड़ पौधों से, डस्ट पार्टिकल से, लेकिन आपको पता नहीं आपको एलर्जी किस चीज से, तो अपना ब्लड टेस्ट कराएं, कंफर्म करें कि आपको एलर्जी किस चीज से है ताकि उससे कांटेक्ट में आने से अपने आप को बचा सके। दूसरा, बढ़ता पोल्यूशन का लेवल, बिगड़ती पाचन क्रिया और बढ़ता तनाव का स्तर आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक सिस्टम की, तो पहले के समय में गिलोय का यूज किया गया आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नीम का यूज किया गया सूजन को कम से कम रखने के लिए। तुलसी का यूज किया गया कफ को साफ रखने के लिए, साथ ही लंग्स की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। हल्दी का यूज किया गया एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए ताकि टॉक्सिक लेवल कम हो सके और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बना रह सके। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय, जो कि एक पोटेंट रासायनिक जड़ी बूटी है जो कि शरीर में हिस्टामिन मॉलिक्यूल, ये वही मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। तो ये गिलोय जो है इस मॉलिक्यूल को रिलीज होने ही नहीं देता है, साथ ही आपकी एलर्जी की जो एक्टिविटी है उसको कम से कम रखता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है। ताकि नीम जो कि सूजन को कम से कम रखेगा, किसी प्रकार के माइक्रोबियल इंफेक्शन को होने नहीं देता, स्किन और रेस्पिरेटरी एलर्जीज को कंट्रोल करके रखता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी जो कि कफ दोष को बैलेंस करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेहतर बनाए रखता है और साथ ही अस्थमा की कंडीशन को होने नहीं देता, एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी, इसके यूज करने से जो ब्रेन हेल्थ है वो बेहतर होती है, तनाव का जो स्तर है वो कम होता है, एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखकर आपके माइंड बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है। यह न्यूरोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हल्दी जो कि आपके शरीर के अंदर कर्क्यूमिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, सूजन के चांसेस को कम करके रखता है,
साथ ही आपके शरीर में बढ़ते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम से कम रखता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, जिसके यूज करने से रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी होती है, स्किन एलर्जी को मैनेज करके रखता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, सूजन के चांसेस को कम से कम रखता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। यूज कैसे करेंगे? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। अपना ब्लड टेस्ट करा करके कंफर्म करें कि आपको एलर्जी किस चीज से है, ठीक है, ताकि आप उसके कांटेक्ट में आने से अपने आप को बचा करके रख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टोन डॉग रस। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों के अंदर किडनी स्टोन्स की जो समस्या है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। 15 से 20% भारतीय लोगों के अंदर किडनी स्टोन्स की समस्या हो चुकी है। ये ICMR 2023 की रिपोर्ट का कहना है। कुछ लोग जो है पैसे खर्च कर करके सर्जरी करवाते हैं, स्टोन्स को रिमूव करवा लेते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि 2 से 3 साल के अंदर वो स्टोन फिर से बनने लग जाता है। आपने सर्जरी करके स्टोन तो रिमूव करवा लिया, लेकिन स्टोन बनने का जो कारण है वो रिमूव नहीं हो पाया, इसलिए स्टोन फिर से बनेगा आपके शरीर के अंदर। और स्टोन बनने का कारण ये है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो चुका है। और यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा गया कि हमें ऐसी जड़ी बूटियां यूज करनी चाहिए जिसके यूज करने से नेचुरली वो शरीर के अंदर जा करके किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको तोड़ने में मदद करे, यूरिन फ्लो को बढ़ा करके मूत्र द्वार से उसको बाहर निकाल सके, और साथ ही सूजन जो हुआ, जो दर्द हुआ, उससे रिलीफ दिला सके, और किडनी सेल्स की रिपेयरमेंट में मदद कर सके, किडनी फिल्ट्रेशन रेट को इम्प्रूव कर सके। इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है पशानवेल, जिसको स्टोन ब्रेकर के तौर पर जाना जाता है। मतलब कि आपके शरीर में जाने के बाद स्टोन्स को तोड़ता है, साथ ही उनको दोबारा बनने नहीं देता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी 2011 की रिपोर्ट का कहना है। वर्ण, जो कि आपकी जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसको बचा करके रखना, साथ ही स्टोन को फिर से बनने ना देना, और यूरिन फ्लो को बढ़ा देना ताकि जो स्टोन टूटा है वो मूत्र द्वार से बाहर निकल सके। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2010 की रिपोर्ट का कहना है। गोखरू, जो कि हेल्प करता है सबसे पहला दर्द से रिलीफ दिलाना, सूजन को कम करना, और साथ ही स्टोन को फिर से ना बनने देना। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि पावरफुल नेफ्रोप्रोटेक्टिव जड़ी बूटी है, जो कि किडनी में सूजन को कम करती है, किडनी में पानी इकट्ठा होने नहीं देती, किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को इंप्रूव करती है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ग्रीन फार्मेसी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गिलोइन, जो कि रासायनिक जड़ी बूटी है, जो कि यूरिनरी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है, बार बार इंफेक्शन होने नहीं देता, और सपोर्ट करता है आपके ओवरऑल रीनल हेल्थ को। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, एक काम करता है 4 स्टेजेस पर, स्टोन को ना बनने देना, साथ ही जो दर्द है, जो सूजन है, उससे रिलीफ दिलाना, स्टोन को तोड़ करके शरीर से बाहर निकालना, साथ ही ओवरऑल किडनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखना। 12 से ज्यादा प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि वैलिडेटेड बाय रिसर्च है, जो कि हेल्प करते हैं स्टोन्स को ना बनने देना, किडनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखना, और फिल्ट्रेशन रेट को इम्प्रूव करना। यूज कैसे करेंगे? 10 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए लगभग आपको 40 से 60 दिन लगातार यूज करना होगा। और यदि आप एलोपैथी की दवाइयों का यूज कर रहे हैं तो उसके बीच में आपको 1 घंटे का गैप रखना होगा। ठीक है, यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के और नए 10 ब्रांड्स के बारे में जाना कि किस समस्या में कैसे यूज कर सकते हैं, किन जड़ी बूटियों का यूज करके हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया, साथ ही उन जड़ी बूटियों को लेकर के आयुर्वेद का क्या कहना है और मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है वो हमने जाना।
तो मैं चाहता हूँ इस अवेयरनेस को आप सब लोग अच्छे से वापस से रिवाइज करें और लोगों के साथ में शेयर करें। कैसे करेंगे कि कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट को चूज कीजिए, उससे संबंधित एक प्रोडक्ट को चूज कीजिए, मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में वो इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। ऐसे करने से आप एक एजुकेटर, एक हीलर और एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं कि कैसे लोगों तक पहुंच करके उनकी जो नॉलेज है हेल्थ को लेकर के बढ़ाना, कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो जड़ी बूटी का यूज करवा करके उसकी समस्या का समाधान करना, जिससे कि उस व्यक्ति की जो जिंदगी है, जो जीवन शैली है, वो स्वस्थ हो जाती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को वो जीने लगता है। तो समय आ चुका है एक्शन लेने का और अपने आप को फील में बेटर साबित करने का। और आज की हमारी जो ट्रेनिंग है